व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मीत और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्रिएट न्यू में। तो गाइस, आपने तो मेरे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले हैं। 2-3 दिनों से पता नहीं, लगातार हर रोज मेरे 5 वॉच आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं। मीन्स 5-5 घंटे व्यूज आवर्स बढ़ रहे हैं और मेरे व्यूज 999% गेन हो चुके हैं। तो इसी के साथ हम आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, यानी कि एक नई शुरुआत करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। यानी कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसक्यूएल की शुरुआत, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो एक मेन एलिमेंट है डीबीएमएस का। डीबीएमएस क्या हुआ? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें हमको यूज करना हो तो उसके लिए हमको ये जरूरी है एसक्यूएल जानना। तो हम एसक्यूएल जानेंगे भी, उसको कंपाइल भी करेंगे, उसको रन भी करेंगे, हम टेबल भी बनाएंगे और हम आपको सिखाएंगे कैसे हम आप लॉग इन कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम जो कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है, व्हाट एसक्यूएल कैन डू। एसक्यूएल क्या कर सकता है। एसक्यूएल बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर सकती है मेरे लिए, वो मेरे को जानना जरूरी है गाइस। बाय द वे, मेरी गर्लफ्रेंड है कहाँ? कितने दिनों से मिला ही नहीं हूँ। लगता है मेरे से रूठ गई है। इतने साल रूठी हुई है कि मैं अभी 18 साल का हूँ और 18 साल तक मिली ही नहीं है। वाह मीत वाह, क्या क्या बाबू सोना करेगा रे तू। चलिए चलेगा, ये सब कुछ जाने देते हैं और हम शुरू करते हैं अपना कंटेंट वाइज। ठीक है, तो व्हाट इज एसक्यूएल, व्हाट एसक्यूएल कैन डू, क्या कर सकता है। कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल के कमांड क्या क्या हो सकते हैं। और डेटा टाइप्स इन ओरेकल, इसमें भी डेटा टाइप है, लेकिन ठहरो भाई ठहरो, इसमें इजी होता है। ये इसमें ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करना पड़ता है, हाँ करना पड़ता है, लेकिन क्या बोलते हैं कि आप लोग लास्ट क्लास में भी करोगे ना तो भी हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो सोर्स और वो सब कुछ होगा ना वो भी मैं डालूंगा, तो आपको क्या आपका जो कंटेंट है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। ठीक है guys? तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या? वो है एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वो होती है जो अपना एक स्ट्रक्चर यानी कि एक ढांचा बनाती है, जहाँ पे हम डेटा रख सकते हैं, जहाँ पे हम डेटा पुट कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेटा रख के उसको जब भी आउटपुट चाहिए आउटपुट ले सकते हैं, जब भी एडिट करना हो एडिट डिलीट कुछ भी करना हो हम कर सकते हैं। ऐसा समझ लो एसक्यूएल वो चीज है कि एसक्यूएल एक बॉयफ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड है डेटा। ठीक है, तो उस डेटा होगा वो तो बहुत सारा चीज होगा ना, तो वो बहुत सारा चीज एसक्यूएल में डालेगा। जैसे कि उसको बोलेगी कि कैसे तूने वो लड़की को देखा, कैसे वो छेड़ा छेड़ फूल फूल, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये लगता है मैंने एग्जाम्पल बहुत गलत दे दिया है, लेकिन चलता है गाइस। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लाइन है एसक्यूएल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डेटा। मैंने कैसे बोला कि एसक्यूएल है उसमें हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, SQL became a standard of the American National Standard Institute (NC) in 1986, ठीक है, and of the International Organization of Standardization ISO in 1987। यानी कि एक स्टैंडर्ड बन गया है कि आपको अगर आपको डेटाबेस बनाना हो तो आप एसक्यूएल से बना सकते हो, सिंपल। ओकी डोकी, तो व्हाट एसक्यूएल कैन डू। अब इसमें आया एसक्यूएल क्या कर सकता है। तो एसक्यूएल कर सकता है क्या 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 नहीं कर सकता वो मेरे को बोलो। एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट द डेटाबेस, एसक्यूएल कैन रिट्राइव द डेटाबेस, एसक्यूएल इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस, अपडेट रिकॉर्ड्स, डिलीट रिकॉर्ड, क्रिएट न्यू डेटाबेस, क्रिएट न्यू टेबल इन डेटाबेस, स्टोर कर सकता है, व्यू कर सकता है। कोई भी आपको परमिशन दे दी और टेबल में, प्रोसीजर में या फिर व्यू में, तो आप वो सब कुछ बहुत सारी चीजें कर सकते हो। यानी कि एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि एग्जीक्यूट क्वेरीज। क्वेरीज क्या होती है कि अपना जो डेटा है वो डालना। ठीक है, तो उसकी जो डेटा होगी वो हम डेटाबेस में हम डाल सकते हैं, यानी कि उसमें हमारा डेटा हम उसको डाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेरीज में हमको आएगा कि अगर यूजर को, अगर हम जैसे कि
मान लो आपका कॉलेज, आपकी कॉलेज है, ठीक है। तो मेरी कॉलेज में टोटल 200 स्टूडेंट्स है, हमारे पूरे एक डिवीजन, सॉरी एक क्लास में, सॉरी एक पूरे बैच में, ठीक है। तो अभी 200 है, उसमें हमारे 3 क्लास बटे। अभी 3 क्लास में से मेरे को ढूंढना है 166 रोल नंबर किसका है, ठीक है। तो अब अगर हमको 166 रोल नंबर ढूंढना है, तो हम टेबल में डायरेक्ट यही लिखेंगे ना, 166। ये तो नहीं लिखेंगे कि भाई 1 2 3 4 5 6, ऐसे करना जाएगा तो डेटाबेस का काम ही क्या, डेटा का काम ही क्या। ठीक है, तो इसके लिए हमको जो डेटा का जो क्वेरीज होती है, उसको कम करने के लिए, यानी कि उसकी जो क्वेरीज है उसको रिड्यूस करने के लिए, हम टाइम सेव करने के लिए हम डेटा एसक्यूएल का यूज करते हैं, ठीक है guys? बाद में नए रिकॉर्ड्स डालने के लिए, बाद में रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए, यानी कि हम नए रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, कभी भी कहीं पे भी कैसे भी आप लेट के करो, कैसे भी करो, लेकिन अपडेट हो जाएगा, ठीक है। बाद में हम पूरे का पूरा नया डेटाबेस ही बना सकते हैं, ठीक है। बाद में नया टेबल बना सकते हैं। हम डेटा हमको एसक्यूएल कैन क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर इन डेटाबेस, यानी कि हमारी जो प्रोसेस हो चुकी होगी वो भी हम डेटाबेस में डाल सकते हैं। बाद में क्रिएट व्यूज इन डेटाबेस, व्यूज यानी कि देखने वाले, कि अगर आपको यूजर है उसको देखना हो कि डेटा क्या कौन सा हमारा पड़ा है, तो हम डेटा टेबल दे सकते हैं कि ये लो भाई टेबल है, आप देख लो, और उसके पीछे की प्रोसीजर हो वो सब कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरीज अभी हम देखेंगे, एसक्यूएल की कैटेगरीज, कमांड्स की कैटेगरीज, दूसरे किसी की नहीं। यहाँ पे रिलेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्रोग्रामिंग की, यहाँ पे बात होगी डेटाबेस की। अगर आप रिलेशनशिप का देखना चाहते हो, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो यार। मैं तो केरी मिनाटी हूँ, सिंगल हूँ, क्या करे यार, सबकी आती नहीं, मेरी भी नहीं आती उसमें। बाद में चलो चलो, छोड़ो ये सब कुछ, या अभी हम कैटेगरी देखते हैं, ठीक है। डीडीएल यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि commands which are related to defining structure of a database, table, views, etc. are known as data definition language commands। यानी कि जो कमांड्स जो स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर को एनालाइज करके उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको कहते हैं डीडीएल, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। यहाँ पे तुम बोलोगे कि एक एसक्यूएल लैंग्वेज में कितनी सारी लैंग्वेज आएगी, यानी कि भाई अगर बाई चांस कल सुबह अगर तुम्हारी एग्जाम हो और उसमें ये पूछ ले तो ये डाल देना, ठीक है। इसमें भड़को मत, सिंपल है, ठीक है। सिंपल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि डेटा को डिफाइन करने के लिए यार। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्रिएट दिया है, देखो तो क्रिएट दिया है, तो क्रिएट का मीनिंग क्या होता है कि बनाना, क्या बनाना है, टेबल। तो हमको क्रिएट टेबल बनाना है, तो क्रिएट यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोग्राम क्रिएट टेबल अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे हम टेबल बना सकते हैं, सिंपल। तो इसका इजी पीजी है, तो इसमें क्या मगजमारी करने का, ठीक है। बाद में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि इसमें क्या होगा कि कमांड्स विच आर रिलेटेड टू मैनिपुलेशन ऑफ डेटा ऑफ टेबल्स आर नोन एज डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये भी देखो इसमें डेटा डेफिनेशन में क्रिएट, यानी क्रिएट में हमको पता होता है कि भाई नहीं, इसको बदलना है, इसको ऐसे छेड़छाड़ करनी है, यानी कि नया बनाना है, उसमें हम उसको डिलीट कर डालना है, यानी कि निकाल मीन्स वो पूरी की पूरी कॉलम ही निकाल डालनी है, या फिर उसको एक पर्टिकुलर नया कॉलम देना है। तो हम उसमें क्या डेटा डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको नई नई रो डालनी है, नई कॉलम डालनी है, ठीक है, तो हम उसमें लिखेंगे इंसर्ट, यानी बाद में अपडेट, यानी कि अगर किसी का नाम है थारा भाई जोगेंदर, तो उसको तो रोस्ट करेंगे सभी, तो उसको अपडेट करना पड़ेगा ना। तो उसको नाम लेंगे रोतलू लाल जोगेंदर, सिंपल, ठीक है।
तो ये है इसका अपडेट का। तो यहाँ पे दोनों के दोनों वर्ड्स हमको समझ में आ गए। डेटा मैनिपुलेशन यानी कि डेटा को छेड़छाड़ करना, और डेटा डेफिनेशन यानी कि डेटा को समझाना कि भाई ऐसे करना है। बाद में डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी कि उसको हमको कंट्रोल देना है। अभी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है। Commands which are related to control the permission of database, table and views, etc. are known as data control commands. यहाँ पे आपके पास डीसीएल यानी कि आपके पास राइट, आपको यूजर को राइट्स नहीं देनी है, खाली आपको एडमिन को राइट्स देनी है कि भाई आप ये परमिशन दे, यही चीज कर सकते हो, ये चीज नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए हम ग्रांट और रिवोक यूज करते हैं। तो इसमें बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से समझ लो कि यूजर को डेटा नहीं देना हो, यानी कि यूजर को पूरी की पूरी राइट्स ना देनी हो, सिर्फ एक पर्सन को देनी हो, तो हम इसमें कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मॉडिफायर या फिर कोडर जो प्रोग्रामिंग करता होगा उसमें वही चेंज कर सकता है, ठीक है। बाद में है टीसीएल। ये टीसीएल वो मत समझ लेना भाई, बड़ी कंपनी है। टीसीएल वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। Commands which are related to control the series of queries transaction are known as transaction control language. Rollback 7 point. क्वेरीज, यहाँ पे क्वेरीज है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन यानी कि हम जैसे कि हमारा बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। तो हम बैंकिंग सिस्टम में हमको एक एक पॉइंट, जैसे कि हमने 500 रुपये डाले यानी कि डिपॉजिट किए, तो उसका 500 जाना चाहिए ना, जैसे कि 500 रुपीज, तो वो गए। उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला कि मेरे को वो बहुत महंगी चॉकलेट नहीं आती है डेयरी मिल्क की, वो 250 रुपये वाली, मेरे को वो चॉकलेट चाहिए, ठीक है। तो 250 की वो चॉकलेट उसने ली। तो अभी जो सेव पॉइंट था उसमें पहले 250 था, तो वो तो रहेगा ही, लेकिन अभी नया सेव पॉइंट क्या आएगा कि 250, यानी कि 250 रुपीज मेरी गर्लफ्रेंड ने लिए। उसको तो नहीं पता होगा, लेकिन तुझे तो पता होगा ना। तो ऐसे, ठीक है। उसके बाद वो दिखाएगा कि अभी तेरे पास 250 रुपये बचे हैं, ठीक है। तो ये है इसका ये लैंग्वेज का मीनिंग, ठीक है। अभी आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। कमांड्स विच आर यूज्ड टू क्वेरी, रीडिंग और फीचिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस, टेबल, व्यूज एक्सेट्रा आर नोन एज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सिलेक्ट यानी कि ये ऐसा समझ लो कि अगर आपको कुछ रीड करना हो, यानी कि आपको कुछ पढ़ना हो डेटा में से, कोई भी लाइन ले लो, कोई भी वर्ड ले लो, तो हम इसमें सिलेक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे को पढ़ना है कि भाई 166 रोल नंबर है, तो उसको कोई बैक आई है तो उसमें बैकलॉग में दिखाएगा, नहीं भाई इसको बैक नहीं आई है। बाद में उसके इसमें लिखा हुआ आ जाएगा नो, उसमें भी कॉलम बनेंगे ना, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। नो। और उसके बाद आएगा कि भाई उसके सीजीपीए क्या है, तो सीजीपीए लास्ट टाइम के थे हम 7.55, तो ऐसे उसका आ जाएगा, ठीक है। अभी भाई सेकेंड सेमिस्टर का नहीं है, इसलिए यहाँ देखना, ठीक है। अभी हम डेटा टाइप देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ शॉर्ट टर्म में आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर स्ट्रिंग्स डेटा टाइप, ठीक है। कैरेक्टर वार, कैरेक्टर टू वार, कैरेक्टर एंड वार कैरेक्टर टू एंड लॉन्ग। ये गाइज आप अभी समझ नहीं सकते हो, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से समझ जाता हूँ। कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है, सिर्फ एक ही वैल्यू लेता है, जैसे कि ए, ठीक है। वार कैरेक्टर टू क्या लेता है कि अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू डालें, जैसे कि 1200 ए, तो वो भी आ जाएगा। और सारी जो कोई भी हम वर्ड डालेंगे ना, वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। पर वो उसकी भी लिमिट होगी। बाद में वार कैरेक्टर में सिर्फ ये क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स ऑफ कैरेक्टर्स ही आएंगे, ठीक है। नंबर्स नहीं आएंगे इसमें, कैरेक्टर्स ही आएंगे, अल्फाबेट, ठीक है। एंड वार कैरेक्टर टू जिसमें आप आपकी लिमिट बहुत ज्यादा एक्सटेंड करी होगी। इसमें ऐसा ये फ्लोट और डबल जैसा है, लेकिन इसको मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा जब हम हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। इसमें तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और लॉगिंग की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग। अभी लॉन्ग क्या होगा
कि अगर आपको सारे सारे की सारी डेटा टाइप से वो एक में चाहिए तो आप लॉन्ग ले सकते हो। ठीक है। नंबर एक डेटा टाइप, तो उसमें नंबर, ये तो सिंपल है, नंबर, नंबर डालो, नंबर जो चाहिए वो लिख लो। बाद में डेट, डेट यानी कि 15/06/2005, ये मेरी बर्थ डेट, तो ये बर्थ डेट आ गई। कैसे, हमको बैंक में चाहिए ना। बाद में बाइनरी, बाइनरी में आ गया बिलो, बी फाइल, रो, लॉन्ग रो। अभी गाइस मैं आपको इसमें से मेरे को ये चारों की चारों, अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या है। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये बी लोब होगा ना, ठीक है, ये बी लोब, उसमें ऑपरेटिंग बाइट से, यानी कि बिट्स में वैल्यूज आएगी। ठीक है। अभी गाइस ये हमारा इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल यहाँ पे खत्म होता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा उसमें डेटा कैसे हम डाल सकते हैं। ठीक है। इंसर्ट डेटा टाइप। तो ये हमारे दो वीडियो की, नेक्स्ट दो वीडियो का मैंने स्मॉल टूर कराया था। अभी हम चलते हैं अपने जो अपना एसक्यूएल होगा वो हम ऑनलाइन कंपाइलर से कैसे रन करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कोई भी हमारा यहाँ से अकाउंट ले लेना ना। मेरे मेरे पास है ये लेट्स क्रिएट न्यू, तो वो मैंने खोल लिया है। उसके बाद जाना है ओरेकल एपेक्स, इसमें ओरेकल एपेक्स में। उसके बाद एंटर कर डालना है। उसके बाद यहाँ पे ओरेकल एपेक्स में जाना है, क्लिक करना है उसमें। उसके बाद यहाँ पे साइन इन प्रोसेस में जाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा रिक्वेस्ट वर्क स्पेस। ठीक है। तो उसमें बाद में आपको अपनी आइडेंटिटी डाल देनी है, जो भी आपकी है। यहाँ पे देखिए मेरा मीत हुआ, बाद में ईमेल एड्रेस आपका जो भी है, मैं आपको शो तो नहीं कर सकता, लेकिन आपका कुछ भी है, जैसे कि मेरा ऐसे मीत बुआ लिख डालो। उसके बाद @gmail.com। ठीक है। उसके बाद वर्क स्पेस में देखो गाइस, यहाँ पे वर्क स्पेस है ना, आप आपके आपके जैसे कि आपको जो भी डालना हो ना डाल देना। अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल का डालना हो तो आप ये भी लिख सकते हो, लेट्स क्रिएट न्यू। बाद में आपने जब सब्सक्राइब किया हो तब कितने थे, अभी मेरे 83 सब्सक्राइबर है, तो 83। और यहाँ पे कंट्री इंडिया। ठीक है, ये इंडिया। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कर डालने का। उसके बाद यहाँ पे आर यू न्यू टू नो, बाद में या यस दबाने का। सॉरी सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं। डू यू हैव प्लान टू, या यस दबाने का। ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, इसलिए। वाई यू आर रिक्वेस्टिंग, लिख डालना फॉर प्रैक्टिस और फॉल्स। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट दबाने का। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए तो आप पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दबा देने का। और उसके बाद ये देखो ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट, यहाँ पे देखो मैंने सबमिट रिक्वेस्ट करी ना, तो मेरे ईमेल एड्रेस में जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ऐसे हमारे जीमेल एड्रेस में जाएगा। यहाँ पे मैंने वो, यहाँ पे देखो एपेक्स वाला था। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वर्क स्पेस आ गया, देखो वर्क स्पेस रिक्वेस्ट अप्रूव। ठीक है। तो ये मेरा था। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जाने का हमारे ओरेकल एपेक्स में वापस से, बाद में साइन इन के ऑप्शन में क्लिक करने का। और यहाँ पे मेरा देखो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे DBMS मेरा 166 है, यहाँ पे साइन इन कर डालने का। और उसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम एसक्यूएल में वर्क कर सकते हैं और कैसे हम इसको कंपाइल करके इसको रन करा सकते हैं। ठीक है। So thank you so much for watching till here. Take care. Bye bye. गुड नाइट। अभी रात के 12 बज रहे हैं इसलिए मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ। ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल परसों मिलेंगे। ठीक है। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, आपको पता कैसे चलेगा नए नए वीडियोज आ रहे हैं। ठीक है। और हाँ गाइज, भूलना मत कि हमारा चैनल में अभी और वीडियोज आने वाले हैं।
जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा डीएस यानी कि डेटा स्ट्रक्चर, बाद में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और वो भी उसमें भी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में शो करूंगा। और हाँ गाइज, मैं पाइथन की वीडियो शुरू करूंगा लेकिन दिवाली के बाद करूंगा। अगर मेरे को प्रायर रिक्वेस्ट आई तो मैं जल्दी से जल्दी शुरू करूंगा। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे जैसे कि HTML के, जावा स्क्रिप्ट, स्टाइलिंग और वो सब के, वो मैं दिवाली के बाद शुरू करूंगा जब मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आई थिंक सो मेरे जल्दी 500 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। So make sure to like, share, and subscribe. And thank you so much to watching till here. Bye bye. Take care. Thank you so much. Audio Jungle.